जी हाँ, श्री राम मंदिर पर हुई सुनवाई को लेकर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से बता रही हूँ क्या कुछ हुआ है बीते 1 घंटे में या 55 मिनट आप सिर्फ रफली कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता से राम मंदिर विवाद को सुलझाया जाए, बातचीत करके 8 हफ्ते में इस विवाद को सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया इस मध्यस्थता के लिए 3 लोगों का पैनल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसमें जस्टिस कलीफुल्ला, श्री रविशंकर और साथ ही श्रीराम पंचू होंगे मध्यस्थ की भूमिका में। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश की जाएगी, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। साथ ही विवाद सुलझाने की बातचीत फैजाबाद में होगी और ये मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है ये 1 हफ्ते के भीतर शुरू हो जाएगी। तो कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और 2 सहयोगी भी मेरे पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल पांडे हमारे साथ है और महेश गुप्ता भी हमारे साथ है। तो विशाल पांडे, ये कहा जा रहा है 1 हफ्ते में ये जो मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी, और डिटेल्स दीजिए दर्शकों को। देखिए आदित्य, बिल्कुल 1 हफ्ते में इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करना होगा। अयोध्या में बैठकर ही ये तीनों पैनलिस्ट अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे और 8 हफ्ते में इन्हें फाइनल रिपोर्ट देनी होगी कि आखिरकार जो सभी पक्ष हैं क्या किस बात पर सहमत हैं, किस बात पर असहमत हैं और ये बात कहां तक पहुंची है। मंदिर बनाने का फॉर्मूला अयोध्या के लोग क्या दे रहे हैं, पक्षकार क्या दे रहे हैं, और क्या जिस तरह से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से 3 प्रस्ताव दिए गए हैं आदित्य। एक तो लखनऊ में मस्जिद बनाने को लेकर, एक सरयू पार मस्जिद बनाने को लेकर, और एक जो पुराना शहर जिसका नाम था फैजाबाद अब फिलहाल अयोध्या हो गया है, उस इलाके में मस्जिद बनाने का प्रस्ताव हिंदू पक्षकारों ने दिया था। तो ये सारे पक्षकार एक बार फिर से जो ये मध्यस्थता कमेटी है इसके पास जाएंगे, इसी तरह के फॉर्मूले देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम पक्षकार या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इन सब बातों पर सहमत होगी या नहीं होगी। लेकिन एक चीज यहां पर अदिति सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। 8 हफ्ते मतलब 2 महीने का वक्त होता है, और 2 महीने यानी कि लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर का मामला एक बार फिर से टल गया है। आप इसे टलता हुआ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें मध्यस्थता जरूर नजर आएगी। 2 महीने तक बातचीत होगी और चुनाव तक अब जो कि राम भक्तों की आस थी कि मंदिर बनाने को लेकर कोई कदम आगे बढ़ेगा, तो अब उन्हें चुनाव तक का इंतजार करना होगा। लगभग 8 मई के बाद ही अब इस पे कुछ होता हुआ नजर आएगा। तब तक देश में चुनाव बीत चुके होंगे और आगे जो मध्यस्थता कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उसमें यह देखना होगा, जैसे कि हमारे सहयोगी महेश गुप्ता बता रहे थे, कि क्या वो सहमत होते हैं या नहीं सहमत होते, और अगर नहीं सहमत होता है कोई भी पक्ष इस पूरे मामले से, तो दोबारा कोर्ट में इस प्रकार की हियरिंग शुरू होगी, जिससे और ज्यादा समय लग सकता है अदिति। तो हाजी खान साहब, कोशिशें पहले भी हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। देखिए, कोशिशें तो करते रहना चाहिए, कामयाबी की एक वक्त आता है उसमें कामयाबी मिलती है। लेकिन ये जैसा कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि एक तरफा बात कह के कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा चाहिए, हमारे फला जगह मस्जिद, ये कौन होते हैं पक्षकार? उसमें जो है 16 एप्लीकेंट हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की रखी है। उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, मध्यस्थता की बात उनसे होगी। ये पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कुछ अदर पार्टी के किसी के भी लोग हों, इनकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देश के हिंदू और मुसलमान वहाँ मिल के तय करें और एक अच्छा निर्णय निकल के आए, जिससे इस देश के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा हो। हम ये चाहते हैं और हमारे पहले दिन से मुस्लिम पक्षकारों की ये रही कि मस्जिद अल्लाह का घर, अगर वो आस्था की बात करते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने से ज्यादा हमारी उसमें कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जिसका घर है वो सारी कायनात का मालिक है, उसका भी एक फैसला, एक दुनिया की अदालत फैसला करती है और एक आसमान से जो फैसला आता है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक तो सर वो केशव प्रसाद मौर्य थे, ठीक, आप शायद स्वामी प्रसाद मौर्य आपने सुना। संजीव तिवारी, देखिए स्पष्ट रूप से मुस्लिम पक्षकार लगातार डेट पे डेट और तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं। नहीं, मेरा एक और सवाल है इस पर। आरएसएस के रुख को लेकर भी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बहुत बयानबाजी हुई, बहुत से स्टैंड भी बदले गए। कहा गया अध्यादेश ले आए सरकार, कानून के लिए बिल ले आए सरकार, फिर कहा गया क्योंकि मामला कोर्ट में है, फिर फैसला सरकार को करना है। आज भी एक प्रस्ताव की तैयारी है। देखिए क्या है कि हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है और बहुत प्रारंभ से मानना है कि श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर का निर्माण देश की आस्था का सवाल है, वह देश के प्रतीक चिन्हों का सवाल है, वह किसी भूमि का मात्र टुकड़ा नहीं है, वह 0.33 एकड़ जमीन के लिए लड़ाई नहीं है, यह भारतीय अस्तित्व को पुनर्स्थापित करने का सवाल है। और यह जो मुस्लिम पक्षकार हैं और जो विपक्षी दल हैं वह लगातार इस पे डेट की बात कर रहे हैं। लगातार 140 वर्षों से किसी न किसी न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा है। अब मैं आ रहा हूँ उस पे। आप बोल रहे थे तो मैंने बोला नहीं है, मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, आपकी बात को सुन रहा हूँ। अब जहां तक सवाल होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेक है
और उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने अपने विजडम का उपयोग करके यह जो समय था 2 महीने का जिसके दौरान वह ट्रांसलेशन की बातें थी, वैसे हम इसके पक्ष में नहीं है कि किसी मध्यस्थता के द्वारा इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता था तो 2 वर्ष पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की इच्छा जाहिर की थी और कोर्ट से बाहर श्री रविशंकर जी ने ही प्रयास करना प्रारंभ किया था। उनको मुस्लिम पक्षकारों ने और बाकी मुस्लिम समुदाय ने क्या क्या कहा, जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। और अभी मैं अयोध्या के मुस्लिम समुदाय की बात सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, क्योंकि वह वहां पे शांति चाहते हैं, वहां अमन चाहते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि यह डेट पे डेट लगातार कितने दिनों तक चलता रहेगा। तो हमारा और पूरे हिंदू समाज का स्पष्ट रूप से मत है कि वहां राम जन्मभूमि का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण होना चाहिए। यह राजनीति का विषय नहीं है, यह देश के आस्था का सवाल है, यह देश के प्रतीक चिन्हों का सवाल है। यह एक विदेशी आक्रांता के द्वारा उड़ाई गई आस्था का सवाल है, ये भावनाओं का सवाल है, ये लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबडे ने कहा था कि इसका इतना सीधा आंसर नहीं है, इसीलिए मध्यस्थता की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी। और यही बात है, मुफ्ती मंजूर जियाई, 2 बातें यहां पर साफ होती दिखती हैं। मध्यस्थता को लेकर जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो ये है कि भाई ये एडमिशन होना चाहिए, ये मानना पड़ेगा मुस्लिम पक्ष को कि भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह पर है जहां पर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम जाने नहीं देना चाहता है। अदिति, मैं आपको बता दूं कि ये मध्यस्थता है, इसने 2 चीज़ों को इस हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया है फिलवक़्त 2 महीने के लिए। वो 2 चीज़ें ये हैं कि किसी का इंटरफेयर नहीं होगा और राजनीतिक पार्टियां जो हैं राम मंदिर का नाम लेकर के जो वोट मांगती थी उन पर ब्रेक लगा दिया है। दूसरा पहलू ये हमारे सामने ये आ रहा है कि वो लोग जो कि अभी हमारी महंतों से बात हो रही थी, अयोध्या में जितने महंत हैं उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उन लोगों ने बार बार सवाल उठाने की कोशिश की है कि आखिर रविशंकर क्या सारे महंत अयोध्या से खत्म हो गए थे? ये सवालात हमारी तरफ से नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों और महंतों की जानिब से अयोध्या से आ रही है। और मेरी अभी लगातार मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया, सख्ती से। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया, आपने प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया। एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। आप अयोध्या के स्पोक्स पर्सन बन गए मुफ्ती साहब। एक सेकंड रुक जाइएगा संजीव जी, एक सेकंड रुक जाइए। अरे मोहतरम आरएसएस के जिम्मेदार आप सुन लीजिए ना, हमारे दिल की बात नहीं, मैं अयोध्या की मेरा नाम मोहतरमा नहीं अदिति है। पहली बात अपनी बात कहिए ना, आप अपनी बात कहिए मुफ्ती साहब। एक सेकंड रुक जाइए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ सर और आपने अयोध्या में बात भी कर ली, आप बैठे हुए टेलीविजन चैनल पे पैनल बनाए सर, और आपको उतने में आपत्ति भी शुरू हो गई। इनको आपत्ति है, ये डेट पे डेट चाहते हैं, ये तारीख पे तारीख चाहते हैं, ये नाम राम मंदिर जी। क्यों नहीं ये लोग फिर कहेंगे, क्यों नहीं हिंदू पक्ष कहेगा कि आप लोग इस मामले का सोल्यूशन चाहते ही नहीं है, हल चाहते नहीं है, जो बात लगातार कही जा रही थी इस मध्यस्थता के अगेंस्ट में? क्यों नहीं कहेगा? आप तो इस बहस में बैठकर हर बार आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ही है कि क्यों है श्री रविशंकर वहां पर। आदित्य, अरे अदिति, मेरी बात नहीं है ये, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अयोध्या के महंतों की बात कर रहा हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, अपनी बात कीजिए। साउंड बाइट है हमारे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, आप अपनी बात कीजिए और चक्रपात और सुप्रीम कोर्ट में अगर सबसे आप नहीं चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो, मौलवी जी, मुफ्ती जी, आप नहीं चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो। और आप याद रखें इस चीज को, आपको जानना पड़ेगा कि वहां पर एग्री हमने किया और आपने उसका विरोध किया। आपने किया ना? किस चीज का विरोध किया हमने? किस चीज का विरोध किया? हमने तो ये कहा कि आप इसके द्वारा इस मामले को और आगे टालना चाहते हैं, आप इसके द्वारा इस मामले को और आगे टालना चाहते हैं। कितनी तारीखें लेंगे आप? कितनी तारीखें लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक सेकंड, हाजिद खान प्लीज, हाथों से हाजिद खान नहीं जा चुका है मुद्दा। आप फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की तरह इस मुद्दे को उड़ाना चाहते हैं, आप डेट पे डेट लेना चाहते हैं। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि अयोध्या के महंतों से हमारी बात हो गई है। आप केवल साहब से रिक्वेस्ट करती हूं, केवल देश के सामने झूठ बोलना चाहते हैं। तो जरा प्ले करें, स्वामी चक्रपाणी का रिएक्शन हो तो जरा प्ले करें। मैं समझ रहा हूं जनाब, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी तरफ से बोलिए, आपको महंतों की तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। वहां जी न्यूज के संवाददाता भी बैठे हुए हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के
प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई, आपने सुन लिया? प्लीज सर, दुष्प्रचार नहीं सर, ये जानबूझकर मैंने इसको दोबारा से साउंड बाइट को प्ले कराया। अरे दुष्प्रचार नहीं सर, दुष्प्रचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहे सर, अभी 55 मिनट हुए बात कर रहे हैं सर, दुष्प्रचार नहीं। ठीक है संजीव तिवारी जी, बात पूरी कीजिए। आप सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूं मुफ्ती साहब कि आप काउंटर सुनिए। आपका यह डिजाइन है। आप पिछले 1 घंटे से इस चैनल पे बैठे हुए, मुझे नहीं लग रहा आपके पास कैसे बेताड़ के ताड़ से यह खबर आ गई कि वहां के महंत नहीं चाहते हैं किसी व्यक्ति को। मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ एक टाइम बाइंग प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन यह जान लीजिए कि हिंदुस्तान तैयार है। भव्य श्री राम का मंदिर शीघ्र से शीघ्र बनेगा। आप इसको चुनाव के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं हम इस पर राजनीति नहीं करते, हमें यह आस्था का सवाल है। आप इसे बार बार कहते हैं कि ये चुनाव के लिए वोट लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम कोई वोट लेना नहीं चाहते। आप उस जमीन के, आपके लिए वह जमीन का टुकड़ा होगा, हमारे लिए श्री राम के भव्य मंदिर के जन्म स्थान का सवाल है। आपके लिए जमीन का टुकड़ा कहीं और मिल सकता है, हमारे लिए वह नहीं मिलेगा। हमारे लिए वह संजीव जी, इसकी टाइमिंग पर सवाल है। जो बयानबाजी शुरू हुई वो 2018 में आकर बयानबाजी शुरू हुई सर, उसको लेकर सवाल है। मत कहिए कि किसके हाथ से मुद्दा छिन गया, आप ये कहिए कि वहां श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। ठीक, एक सेकंड मंदिर का मुद्दा आपके लिए होगा, मुद्दा आपके लिए होगा मुफ्ती साहब, हमारे लिए आस्था का केंद्र है। मैं यही आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मुद्दा आपके लिए होगा, वोट की राजनीति आपके लिए होगी, वोट की राजनीति कांग्रेस के लिए होगी, वोट की राजनीति विपक्ष के लिए होगी कि वह मुसलमानों के वोट के साथ तुष्टीकरण के। समझिए, मैं समझ रहा हूं, मैं तो यही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। संजीव तिवारी जी, मुफ्ती मंजूर जियाई, पहली बात सर सुनिए मेरी बात, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं सर, आपकी बारी आए सर तो आप बोलिएगा, आपको बोलने के लिए बुलाया सर, एक दूसरे के ऊपर नहीं। दर्शकों को बात समझना है तो उस बात का कोई मायने नहीं। प्लीज हाजिक खान 10 सेकेंड्स आपको सर, मुझे रामदत्त त्रिपाठी जी के पास जाना है जल्दी से सर, आप बहुत बोले हैं। देखिए तिवारी जी की बात को मैं इसका काउंटर करूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो है मुस्लिम पक्षकार के वकील ने कहा कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन अदर जितनी पार्टियों के वकील थे वो वहां विरोध कर रहे थे। सर कैसे विरोध कर रहे थे? अब आप भी फिर दुष्प्रचार पर आ गए। दुष्प्रचार नहीं, अखबार की न्यूज है, टीवी की न्यूज है, सारी न्यूज है। अखाड़ा ने क्या कहा? नहीं आप मुझे बताइए। एक पक्षकार तैयार है, दो मुखालिफ कर रहे हैं। अखाड़ा ने क्या कहा? बात ये है कि सारे पक्षकार उस पर राजी कर रहे हैं। ठीक है छोड़ दीजिए। रामदत्त त्रिपाठी अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि विशाल पांडे मेरे सहयोगी भी कह रहे थे, और लगातार कोई भले ही कहे कि आप इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, आप इसको वोट बैंक से जोड़ रहे हैं, आप इसको सियासत से जोड़ रहे हैं, पर राम मंदिर का सियासी इस्तेमाल हुआ है, भगवान श्री राम का सियासी इस्तेमाल हुआ है। अब आप इस पूरी राजनीति को कैसे प्ले आउट होते देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर का सियासी इस्तेमाल तो 84 से हो रहा है, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन वो एक अलग बात है। मैं ये कहूँगा कि ये मामला जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उन्होंने 3 पार्टियों में तीनों गुंबद बांट दिए, एक बीच वाला रामलला को दिया, एक निर्मोही अखाड़ा को और उधर मुस्लिम पक्ष को। तो ये भी एक तरह से पंचायती फैसला था, लेकिन किसी को मंजूर नहीं हुआ, सभी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इसकी लंबी सुनवाई में बहुत समय लगेगा, क्योंकि 16 पार्टीज हैं। तो एक जो कानून में व्यवस्था है, सीपीसी, जिसके तहत कोर्ट काम करती है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें एक ये व्यवस्था है कि अगर कोई मामला आम सहमति से, आर्बिट्रेशन से सुलझ सकता है, लोक अदालत से सुलझ सकता है, तो उसको दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जमीन का मसला केवल नहीं है, अगर जमीन का मसला होता तो वो डिसाइड कर देती कोर्ट। इसमें आस्थाएं दोनों पक्ष की जुड़ी हुई हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम वहीं पे मंदिर बनाएंगे, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमको मस्जिद की जमीन किसी को देने का अधिकार हमें नहीं है, कोर्ट चाहे तो दे दे। तो इसलिए ये मामला, मुझे नहीं लगता कि इसमें समझौता की कोई गुंजाइश है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक कोशिश करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और जो सभी पार्टियां हैं उनको जाना चाहिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है, और अपनी अपनी बात उनके सामने कहनी चाहिए, और फिर वो रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक,
ठीक ठीक, तो मैं आपसे सब बहुत सिंपल लफ्जों में पूछूं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? हेलो रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं कह रही हूँ, मैं आपसे अगर 2 वाक्यों में पूछूं, 2 सेंटेंसेस में पूछूं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कितने आशावादी हैं इन 8 हफ्तों के बाद? क्या राम भक्तों को अच्छी खबर मिल पाएगी? नहीं, जो देखिए अनुभव रहा है बातचीत का, चंद्रशेखर सरकार ने भी कराई थी, वीपी सिंह सरकार ने भी कराई थी, नरसिम्हा राव ने भी कोशिश की थी। मुझे नहीं लगता है कि समझौते से कोई रास्ता निकलेगा, वापस ये कोर्ट में ही जाएगा। ठीक सर, ठीक ठीक। संजीव तिवारी, अब मैं तो यही कह रहा हूं आपको बार बार कि समझौते से कोई रास्ता नहीं निकलना है, क्योंकि आपने देखा है कि 2 जो पक्षकार हैं, जो महत्वपूर्ण पक्षकार हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद से 2010 में जो जजमेंट आया था, जिसमें पूरे 2.77 एकड़ जमीन को 3 भागों में बांटा गया था, उसमें जो 2 महत्वपूर्ण पक्षकार हैं, उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार है, जो रामलीला विराजमान जी की तरफ से हैं, और वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हें मध्यस्थता मंजूर नहीं है। तो जब पार्टी ही को ही मध्यस्थता मंजूर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रयास कर रही है, और वह इसलिए प्रयास कर रही है कि वह चाहती है कि इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में इसकी धर्मनिरपेक्षता का एक टेस्ट किया जाए। और धर्मनिरपेक्षता का टेस्ट ऐसे किया जाए कि वह चाहती है कि मुस्लिम समुदाय अपना हृदय बड़ा करे, वह स्वयं आगे आए और श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव जो लगातार चल रहा है उसको एक्सेप्ट करे, वह वहां से अपना दावा खत्म करे और वह जमीन जो है श्री रामलीला विराजमान को दे। तो यही भारत की धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, और इसीलिए यह हाजी खान ये दिल बड़ा करने के लिए तैयार। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी दीपांकर आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज किया। उन्होंने कहा ये वक्त है हम बनने का, हा से हिंदू, माँ से मुसलमान। देखिए 1500 साल से हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, हा से हम हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इस मामले में क्यों नहीं दिखता वो हम? इस मामले में दोनों पक्षकारों की आस्था टकरा रही है, जैसा कि अभी कह रहे थे। ये आस्था, भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? आप देखिए मस्जिद वहां थी, सारे हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि की किसी ने देखा नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं। 1947 में ये हिंदुस्तान के संविधान में तय किया गया, 1 मिनट, हिंदुस्तानी संविधान ने तय कर दिया कि हिस्टोरिकल मोमेंट जितने भी हैं वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद सारे हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने तोड़ी गई है। रामचंद्र जी का अगर ऐसी कोई, आपने पैगंबर मोहम्मद जी को देखा, 2010 का जजमेंट बांटी गई, यही दिक्कत है आपके साथ, पढ़ा है क्या? 3 जगह बांटी गई। आप यही करते हैं, इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। 3 जगह बांटी, उसमें तीनों पार्टियों ने विरोध कर दिया। राम जन्मभूमि ने भी कर दिया, अखाड़े वालों ने भी कर दिया। आप नहीं देंगे उसका जवाब सर, आप नहीं देंगे उसका जवाब, क्योंकि जो बातें मैं उठा रही हूँ उसके जवाब उस जजमेंट में है।